हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो आइए फटाफट से देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग डालते हैं एज एट। बैलेंस शीट किस डेट पे बनाई जा रही है, एग्जैक्ट डेट ऑफ पॉइंट इसमें दिया जाता है। इसमें हमारी एक साइड लाइबिलिटी की होती है और दूसरी साइड एसेट्स की होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटीज़ ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे बिजनेस पे क्या होती है, एक तरीके से दायित्व होती है जो कि बिजनेस को आज नहीं तो कल पे करना होता है, उसको लाइबिलिटी कहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़ होती है एसेट, जो बिजनेस की संपत्ति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। तो लाइबिलिटीज़ में बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं। लाइबिलिटीज़ को हम लोग फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है करंट लाइबिलिटी, दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसको कि पे करना 6 महीना साल भर के अंदर करना होता है। जैसे वो सारी की सारे लाइबिलिटीज हमारी करंट लाइबिलिटी पे आती है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे एक ओनर है, एक बिजनेसमैन है, उसने अपना करंट अकाउंट खुलवा रखा होगा और मान लीजिए उसने किसी को चेक दिया, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये थे बट उसने 15,000 रुपये की चेक काट दी। तो उसका चेक बाउंस ना हो, बिजनेसमैन की जो है गुडविल बची रहे, इसलिए जो बैंक होता है वो क्या करता है, बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक ओवरड्राफ्ट की, जिसमें कि उस बंदे के पास बैंक से ज़्यादा अमाउंट वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो आज नहीं तो कल वो अमाउंट बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। किसको चुकाना पड़ेगा, बैंक को चुकाना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, दूसरा होता है बेटा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, पहले के टाइम पे जब बेटा ट्रांजैक्शंस होते थे तो जो दुकानदार होते थे वो एक दूसरे के ऊपर बिल्स लिखते थे। जैसे मैंने किसी को माल बेचा और उसने मुझे अभी पैसे नहीं दिए, वो माल उधार है, बट मुझे पता है कि वो पता नहीं दे ना दे, तो मैं गारंटी के तौर पे उससे क्या करता था, पहले बिल लिखवा लिया करता था, उस पर उसके साइन करवा लिया करता था, जिससे कि बाद में मैं उस बिल को दे करके उससे पैसा ले लेता था। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी से क्या किया, कोई सामान लिया, तो आज नहीं तो कल मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो बेटा ये भी क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। थर्ड बेटा क्रेडिटर्स। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से उधार माल क्या किया है, लाया हुआ है, अपने यहाँ पे रखा हुआ है, उसी से हम बिजनेस कर रहे हैं, बट इसके चक्कर में मैंने कोई बिल वगैरह नहीं पास करी हुई है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ये लोग हमसे क्या करेंगे, तगादा करेंगे, मतलब आएंगे और हमसे पैसे लेकर के जाएंगे। ये भी बिजनेस के ऊपर क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि व्हाट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, नहीं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा देना बाकी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस किया, बट वो एक्सपेंस क्या है, अभी आपने दिया नहीं है बट देना बाकी है। जैसे सैलरी देनी बाकी, वेजेस, तो आपके ऊपर क्या है, बोझ है, कर्ज है, आप आज नहीं तो कल उसे दोगे। तो ये भी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको मिल गई है बट अभी आपने काम नहीं किया है, आप काम करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या है, बर्डन है, आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी अनअर्न्ड इनकम भी क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो ये तो करंट लाइबिलिटी में हो गई। कुछ होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब जो आपकी साल भर से ऊपर की जो लाइबिलिटी होती है, जिसको साल भर के बाद पे करना होता है, तो जितने भी लाइफ टाइम तक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आ गया लॉन्ग टर्म लोन। जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन्स बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से लंबे समय के लिए पैसे लोन पे ले रखे हैं। जैसे आपने मिस्टर एक्स से पैसे ले रखे हैं, आपको उनको 5 साल बाद पे करना है। आपने किसी बैंक से पेमेंट लोन पैसे ले रखे हैं, उनको आपको 10 साल बाद पे करना है। तो ये सारे बेटा किस में आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि है तो ये आपके अभी भी ऊपर बोझ, बर्डन, आपको आज नहीं तो 10 साल बाद उसको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी लाइबिलिटी को हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। इसके बाद बेटा क्या आता है, कैपिटल आता है। सबसे बड़ा बर्डन अगर बिजनेस का किसी पे भी होता है, तो बिजनेसमैन और बिजनेस बेटा क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दे रखा है, पैसा दे रखा है। इसको बिजनेस को आज नहीं तो कल लौटाना ही है, भले वो बिजनेस बंद करते समय लौटा है वो बात अलग है, बट ये भी क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी ही है। तो कैपिटल भी बेटा किस में आती है, लाइबिलिटी के अंदर आती है।
जब भी हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे मतलब अगर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाने के बाद अगर हमको प्रॉफिट होता है, तो अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम उस कैपिटल में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और मान लीजिए लॉस होता है तो हमको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस कैपिटल में घट जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके 1 लाख रुपये लगा करके कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया और साल के अंत में आपने 10,000 रुपये बचा लिए, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,10,000। इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया और आपने साल भर के बाद 10,000 रुपये माइनस में नेट लॉस आया, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 90,000 हो गई। वही चीज़, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करेंगे, नेट लॉस होता है तो लेस करेंगे। दूसरा बेटा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स होता है वो पैसा जो कि बिजनेसमैन बिजनेस से लगातार अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ लेता रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल में से उसको लेस कर देते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स भी बेटा, इनकम टैक्स किसका खर्चा है, बिजनेस का तो खर्चा है नहीं, वो बिजनेसमैन का खर्चा है, तो इसलिए इनकम टैक्स भी क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में लेस कर देंगे। और लास्ट में बेटा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेटा क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है, वो तो बिजनेसमैन अपने लिए अपने परिवार के लिए लेता है, तो ये भी एक तरीके से बिजनेस का हाउस होल्ड खर्चा है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में से लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, सबको टोटल करके छोड़ देंगे। अब आइए देखते हैं एसेट। एसेट भी बेटा क्या होते हैं, देखिए एसेट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बेटा क्या होते हैं, वो जो तुरंत कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब विद इन अ वीक, एक महीना वो कैश में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो ही जाएंगे। जैसे कैश इन हैंड, जो पैसा आपके तिजोरी में पड़ा है क्या है, करंट एसेट्स है। कैश एट बैंक, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है क्या है, करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, आपने किसी को माल दिया था, वो आपको पैसा नहीं दिया, अभी बिल दिया है, तो ये भी क्या है, आपकी एसेट। आप बाद में इस बिल को क्या करोगे, दोगे और उससे पैसे ले लोगे। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, आपने उधार माल बेचा था, इसमें क्या होगा, वो बंदे से आज नहीं तो महीने भर के बाद तो पेमेंट आ ही जाएगी, तो क्या हो गया, डेटर एसेट हो गई हमारी। क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास माल बचा जिसको आप बेच नहीं पाए, साल के अंत में बचा है, वो क्या है, आपकी एसेट है, उसको भी कभी भी आपकी माल बिकेगा आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, एसेट है आपकी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को आपने एडवांस पे कर दिया, अगर आप एडवांस पे ना करे होते तो आज ये कैश होता ना आपके पास, बट आपने एडवांस पे करके रखा हुआ है, 3 महीना ज़्यादा करके रखा हुआ है, तो ये क्या है, आपका एक तरीके से एसेट है। दूसरा आपका बेटा नॉन करेंट एसेट्स होता है। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, जो आपको तुरंत कैश में कन्वर्टेबल नहीं होता, हाँ टाइम लग जाता है, 6 महीना साल भर आपसे हुई ऊपर। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एसेट्स होते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया बेटा, फर्नीचर क्या है, अभी आपकी एसेट है बट इसको बेचोगे, कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। इसी तरह प्लांट और मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी होती है, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ की होती है, आपको बेचने में टाइम लग जाएगा, उसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाएगा, ये भी क्या है, एक तरीके की एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, फिर से बेटा वही चीज़, 6 महीना साल भर 10 साल लग जाता है इंसान को एसेट बेचते बेचते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसमें, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है, उसने क्या कर रखा है, कहीं इन्वेस्ट करके रखा है अपना पैसा, उसने म्यूचुअल फंड खरीद करके रखे हैं, उसने सिक्योरिटीज़ खरीद के रखी है, उसने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, ये सब क्या बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। गुडविल क्या होती है बेटा, गुडविल एक तरीके की एसेट तो है, भले इंटेंजिबल हो, इसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन इंटेंजिबल एसेट वो होती है, आज नहीं तो कल क्या होगा, बिजनेस अगर आप ब्रॉड करोगे, एडमिशन करोगे पार्टनर का, तो आप उससे क्या करोगे, पैसे लोगे, ये कहीं ना कहीं आपकी एसेट है। तो बेटा ये हो गई आपकी एसेट्स, ये हो गई आपकी लायबिलिटी। हम क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल करते हैं, और इन दोनों का टोटल अगर इक्वल आता है तो मतलब आपकी बैलेंस शीट क्या है, सही है, क्योंकि जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है इक्वल टू क्या होती है बेटा, आपकी एसेट होती है। अगर आपने जर्नल ठीक ठीक किया, अगर आपने लेज़र ठीक ठीक बनाया, अगर आपने ट्रायल बैलेंस मैच करा लिया, फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाया, उसमें एडजस्टमेंट सारे ठीक ठीक कर दिए, तो आपकी बैलेंस शीट को कभी भी अनइक्वल आ ही नहीं सकती, हमेशा इक्वल ही आएगी। तो बेटा ये था हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैं इस पे भी क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें आपके ट्रेडिंग के, पीएल के और बैलेंस शीट के क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग उसको एक एक करके कवर करेंगे। और बेटा बस वही है कि चैनल को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। थैंक यू।